أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. آمنت بالله صدق الله العظيم. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ पढ़िए। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सहर का वक्त था मासूम कलियाँ मुस्कुराती थी।
सहर का वक्त था, मासूम कलियाँ मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे अर्दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौला या सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अब मैं बड़ी ही तेज़ी के साथ, चूँकि हमारे दोनों इमाम का हमें ख़िताब समाअत करना है, इसलिए बड़ी ही मुख्तसर अंदाज़ में मैं बहुत तेज़ी के साथ एक मतला 2-3 शेर पहुँचाकर अपनी जगह लूँ। ज़रा एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो आला हज़रत जिनके न जाने कितने एहसानात हैं सुन्नियत पर, उसी आला हज़रत की शान में एक मतला 2-3 शेर। खुदा के फजल से शोहरा इमाम अहमद रज़ा का है। कभी कभी आप बीच में सुभान अल्लाह बोल देंगे, इंशाअल्लाह आपके नामा अमाल में नेकों का इजाफ़ा होगा। खुदा के फजल से शोहरा इमाम अहमद रज़ा का है। खुदा के फजल से शोहरा इमाम अहमद रज़ा का है। ज़मीं से आसमां तक, हाँ ज़मीं से अर्श तक चर्चा इमाम अहमद रज़ा का है। ज़मीं से अर्श तक चर्चा इमाम अहमद रज़ा का है। और हज़रात, मैं उलमा किराम की तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि शेर थोड़ा सा ऊंचा है। ज़रा मुस्कुरा कर एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। फतावा रज़विया का दर जय मक़बूलियत देखो। फतावा रज़विया का दर जय मक़बूलियत देखो। फतावा फतावा रज़विया का दर जय मक़बूलियत देखो। कलम जिसका भी हो फतवा इमाम अहमद रज़ा का है। कलम जिसका भी हो फतवा इमाम अहमद रज़ा का है। चूँकि वक्त दामनगिर है, वक्त की किल्लत, बस मैं आखिरी शेर, और हज़रत ने आज इमाम अहमद रज़ा के शायरे पर थोड़ा सा तज़किरा किया था, मैं उसी मुनासबत से एक शेर पहुँचाकर अपनी जगह ले रहा हूँ। ज़रा मुस्कुरा कर एक बार और आला हज़रत के नाम पर कहते हैं सुभान अल्लाह। बनी है मुक़्तदी हर शायरों की शायरी, लेकिन बनी है मुक़्तदी हर शायरों की शायरी, लेकिन बनी है मुक़्तदी हर शायरों की
शायरी लेकिन इमामत के लिए मिसरा इमाम अहमद रज़ा का है। इमामत के लिए मिसरा इमाम अहमद रज़ा का है। खुदा के फजल से शोहरा इमाम अहमद रज़ा का है। अस्सलाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनर रूहि वल जसद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हफ़ीज़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल मुतमइन्नीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आइए आगाज़ गुफ्तगू से कबल हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है और आज इसी महीने की 25वीं रात है। सुन्नियों का बच्चा बच्चा जानता है कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 25वीं तारीख़ इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स सरापा कुर्स होता है। इमाम अहले सुन्नत को पर्दा फरमाए आज 106 साल का अरसा गुज़र चुका है। आज हम और आप जिस महफ़िल में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये 106वां उर्स मुबारक है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि इस महफ़िल रज़ा में हमारी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और हम तमाम को इमाम अहमद रज़ा के फैज़ान से और बिलखुसूस आपके इल्म के फैज़ान से माला माल फ़रमाए। मैं मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। यूँ समझिए कि तकरीर हज़रत की होगी और उस तकरीर की तमहीद मैं हूँ। तमहीद छोटी होती है, तकरीर बड़ी होती है, तो तकरीर हज़रत है, तमहीद मैं हूँ।
अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से वही डरते हैं जिनके पास इल्म की दौलत हुआ करती है। जिनके पास इल्म होता है उनके पास अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह की खशियत होती है, उनके पास तकवे की दौलत होती है, परहेज़गारी की दौलत होती है। मैंने जुमा के बयान में सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा के इल्म के हवाले से गुफ्तगू फरमाई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार आला हज़रत को इस कदर इल्म अता फरमाया था और इस कदर इल्म से नवाजा था कि अल्लाह अकबर, हुजूर आला हज़रत सिर्फ़ आलिम ही नहीं बल्कि कसम खुदा की इल्म के समंदर का नाम इमाम अहमद रज़ा है। इल्म के समंदर का नाम इमाम अहमद रज़ा है। और मैंने जुमा के बयान में ये वादा भी किया था कि रात को नई मस्जिद में जब महफिल होगी तो मैं इमाम अहमद रज़ा के तकवे को बयान करूँगा। इमाम अहमद रज़ा के दिल में खशियत इलाही कितनी थी, उनके खौफ खुदा का आलम क्या था, यकीनन मैं उनको बयान करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इमाम अहमद रज़ा के इल्म के हवाले से एक बात और बता दूँ। इजाज़त, इल्म के हवाले से एक बात बता देना चाहता हूँ, सुनो। शेख मुहद्दिस वसी अहमद सूरती, आप जानते हैं ये कौन है? हमारे गुजरात के सूरत शहर के रहने वाले थे। शेख मुहद्दिस वसी अहमद सूरती सूरत के थे। बाद में चल कर के वो पीलीभीत शरीफ तशरीफ़ ले गए, वहाँ अपना मस्कन बना लिया, वहाँ अपना मकाम बना लिया और आज भी वहाँ पर उनकी आखिरी आरामगाह है। वो शेख मुहद्दिस वसी अहमद सूरती इतने बड़े आलिम थे और इतने बड़े मुहद्दिस थे कि अल्लाह अकबर 40 साल तक शेख मुहद्दिस वसी अहमद सूरती ने लोगों को इल्म हदीस का सबक पढ़ाया है। कितने साल तक? 40 साल तक लोगों को इल्म हदीस का दर्स पढ़ाया है। और सुनो मुसलमानों, इल्म हदीस का इल्म कोई मामूली इल्म नहीं है। कुरान के बाद सबसे अहम और सबसे अफजल कोई इल्म है तो वो इल्म हदीस है। कुरान के बाद सबसे अफजल इल्म हदीस है। तो शेख मुहद्दिस वसी अहमद सूरती ने 40 साल तक लोगों को इल्म हदीस पढ़ाया है। और सुनो, इतना ही नहीं, जिस तरह एक हाफिज़े कुरान को अलहम्दु के अलीफ से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान मुकम्मल याद होता है, बस इसी तरह शेख मुहद्दिस वसी अहमद सूरती को बुखारी शरीफ पहले हुरूफ से लेकर के आखिरी हुरूफ तक मुँह ज़बानी याद थी। आप बुखारी शरीफ के हाफिज थे, लोग कुरान के हाफिज बनते हैं। शेख मुहद्दिस वसी अहमद सूरती इतने बड़े मुहद्दिस थे कि आपको बुखारी शरीफ मुँह ज़बानी याद थी, मुँह ज़बानी याद थी। आप बुखारी शरीफ के हाफिज थे। अल्लाह अकबर। ये शेख मुहद्दिस वसी अहमद सूरती इतने बड़े मुहद्दिस थे, इतने बड़े आलिम थे। मगर आओ सुनो, इमाम अहमद रज़ा की इल्म की शान सुनो। मेरे दादा पीर, मेरे पीर साहब का नाम है हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, रईसुल मुहक्किकीन, इमाम अल मुतकल्लिमीन, अशाह सैयद मोहम्मद मदनी अशरफ़ी उल जिलानी, ये मेरे पीर साहब का नाम है। और उनके वालिद का नाम है हज़रत सैयद मोहम्मद अशरफ किचोचवी, जिनको दुनिया
मुहद्दिस आज़म हिंद के नाम से याद करती है, मुहद्दिस आज़म हिंद के नाम से याद करती है। और ये मेरे दादा पीर है। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद शेख मुहद्दिस वसी अहमद सूरती के शागिर्द है। मुहद्दिस आज़म हिंद शेख वसी अहमद सूरती के शागिर्द है। एक बार मेरे दादा पीर ने अपने उस्ताद से शेख मुहद्दिस वसी अहमद सूरती से पूछा कि मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बताइए आप इतने बड़े मुहद्दिस हैं, आपको बुखारी शरीफ मुँह ज़बानी याद है, आप बुखारी शरीफ के हाफिज़ हैं, आप इतने बड़े आलिम हैं, मगर ये बताए क्या इल्म हदीस में आला हज़रत के आप बराबर है? इल्म हदीस में आप आला हज़रत के बराबर हैं? अल्लाह अकबर। शेख मुहद्दिस वसी अहमद सूरती का जवाब सुनो। कहते हैं बेटा मोहम्मद, मैं मुहद्दिस हो सकता हूँ, मैं बुखारी शरीफ को ज़बानी याद कर चुका हूँ, लेकिन सुनो, आला हज़रत सिर्फ मुहद्दिस ही नहीं है, मुहद्दिस से ऊपर वाला दर्जा अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस का दर्जा रखते हैं। अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस का दर्जा रखते हैं। और फरमाते बेटा सुनो, अगर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इमाम अहमद रज़ा के पास पढ़ता रहूं, इल्म हदीस सीखता रहूं, इल्म हदीस पढ़ता रहूं, पूरी ज़िंदगी भी सीखता रहूं, तब भी मैं इमाम अहमद रज़ा के कदमों के बराबर भी नहीं हो सकता। तब भी मैं इमाम अहमद रज़ा के कदमों के बराबर भी नहीं हो सकता। आप अंदाज़ा लगाएं, जिसको बुखारी शरीफ मुँह ज़बानी है, उनका ये इल्म है, मगर वो खुद कहते हैं कि मैं तो अहमद रज़ा के कदमों के बराबर भी नहीं हूँ, मैं तो अहमद रज़ा के कदमों के बराबर भी नहीं हूँ। इसीलिए तो किसी ने कहा था वादी रज़ा की है, वादी रज़ा की है, कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रज़ा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रज़ा का है। और अगलों ने तो बहुत कुछ लिखा है इल्म दीन पर, अगलों ने तो बहुत कुछ लिखा है इल्म दीन पर। 14वीं सदी में जो कुछ है वो तन्हा रज़ा का है, 14वीं सदी में जो कुछ है वो तन्हा रज़ा का है। और इसीलिए तो मेरा ख्याल हमेशा ये तलाश करता है, मेरा ख्याल हमेशा ये तलाश करता है, क्या बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है। मेरा ख्याल हमेशा ये तलाश करता है, बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है। और दुनिया में जितने भी हजरत हैं, दुनिया में जितने भी हजरत हैं वो हवाला तलाश करते हैं, दुनिया में जितने हजरत हैं वो हवाला तलाश करते हैं, मगर मेरे आला हजरत को खुद हवाला तलाश करता है, मगर मेरे आला हजरत को खुद हवाला तलाश करता है। ये इमाम अहमद रज़ा का इल्म है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जिनके पास इल्म होता है उसके पास खशियत इलाही होता है, रब का खौफ होता है। जब इमाम अहमद रज़ा का इल्म ये है तो उनके पास तकवा क्या होगा, उनके पास खशियत इलाही कितनी होगी, उनके दिल में अल्लाह का खौफ क्या होगा। और मुसलमानों सुनो सुनो, तकवा इख्तियार करना ये कोई मामूली शय नहीं है, परहेज़गारी इख्तियार करना ये कोई अदना शय नहीं है। जो मुत्तकी होता है उसका मकाम क्या होता है, उसका रुतबा क्या होता है। अल्लाह अपने कुरान में इरशाद फरमाता, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। आज हम समझ रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है वो इज़्ज़त वाला है। आज हम समझ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा ताकत वाला है वो इज़्ज़त वाला है। हम समझ रहे हैं जिसके पास मनी है, पावर है, वो इज़्ज़त वाला है। जो बड़े ख़ानदान वाला है, जो बड़े घर वाला है, वो इज़्ज़त वाला है। जिसने बड़ा अमामा पहना है, बड़ा कुर्ता पहना है, बड़ा जुब्बा दस्तार पहना है,
वो इज्जत वाला है, जो वकील है वो इज्जत वाला है, जो डॉक्टर है वो इज्जत वाला है, जो इंजीनियर है वो इज्जत वाला है। नहीं मुसलमानों, नहीं मुसलमानों, इज्जत व अज़मत का मेयार खूबसूरती नहीं, इज्जत व अज़मत का मेयार बड़ा ख़ानदान वाला होना नहीं है, इज्जत व अज़मत का मेयार बड़े घर का होना नहीं है, इज्जत व अज़मत का मेयार आलिम होना नहीं है, इज्जत व अज़मत का मेयार कोई बड़े कबीले का होना नहीं है, बल्कि इज्जत व अज़मत का मेयार क्या है? अल्लाह फरमाता इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि जिस बंदे के पास सबसे ज्यादा तकवा होगा, जिस बंदे के पास सबसे ज्यादा परहेजगारी होगी, वो बंदा अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी इज्जत वाला है, मुकर्रम है। वो बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला है, वो बंदा अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा अज़मत वाला है। ये है तकवा। इसलिए तकवा इख्तियार करो मुसलमानों। और अल्लाह दूसरी जगह इरशाद फरमाता इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, जिस बंदे के पास तकवा होता वो आम नहीं रहता, वो मामूली बंदा नहीं रहता। अल्लाह खुद कहता है वही तो मेरा दोस्त है, वही तो मेरा वली है, वही तो मेरा दोस्त है, वही तो मेरा वली है। यह है तकवा। इमाम अहमद रज़ा के पास इतना इल्म था तो आपके पास तकवा कितना था, परहेजगारी कितनी थी? आओ मुलाहिजा करो, रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है। इमाम अहमद रज़ा सख्त बीमार है। एक मुसलमान और माहिर तबीब ने आपसे कहा हुजूर बरेली शरीफ में इस साल बहुत गर्मी है और चूँकि आप सख्त बीमार भी है, आप ज़ईफ़ भी है और कमज़ोर भी हो चुके हैं, लिहाजा एक तबीब होने के नाते मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि इस साल आप रोज़ा न रखें, इस साल आप रोज़ा न रखें। अगर इतनी गर्मी में आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अगर आपने इतनी गर्मी में और रोज़ा रखा तो आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए माहिर तबीब होने के नाते मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि इस साल आप रोज़ा न रखें। और कुरान का भी ये हुक्म है, कुरान ने भी कहा है वमन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर कोई बंदा, कोई शख्स, कोई मुसलमान सख्त बीमार हो जाए या फिर वो मुसाफिर बन जाए, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कुरान कहता है शरीयत इजाज़त देती है कि वो रोज़ा न रखे, उस रोज़े की कज़ा बाद में कर ले, उस रोज़े की कज़ा बाद में कर ले। तो शरीयत भी इजाज़त देती है कि सख्त बीमार हो तो रमज़ान में आप रोज़ा छोड़ सकते हो, बाद में उसकी कज़ा कर सकते हो। मगर वाह रे इमाम अहमद रज़ा, तेरा तकवा कैसा आला तकवा था। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा और मैं छोड़ दूँ, रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा हो और ये अहमद रज़ा छोड़ दे, ये नहीं हो सकता। बरेली में सख्त गर्मी है, मेरी तबीयत खराब होने का अंदेशा है, तो सुनो मैं रोज़ा रखने के लिए नैनीताल जाऊंगा, रोज़ा रखने के लिए नैनीताल जाऊंगा। क्योंकि नैनीताल का मौसम सर्द होता है, वहाँ पहाड़ी इलाका होता है और वहाँ बरेली की बनिस्बत, बरेली के मुकाबले में कम गर्मी होती है। इसलिए मैं बरेली से जाऊंगा और नैनीताल पहुंचूंगा और वहां जाकर के मैं 1 महीना रहूंगा और 1 महीना रह करके रमज़ान के मुकम्मल रोज़ों को रखूंगा, रमज़ान के मुकम्मल रोज़ों को रखूंगा। और किताबें उठा करके देख लो, ऐसा ही हुआ। इमाम अहमद रज़ा ने सिर्फ रोज़ा रखने के लिए अपना घर छोड़ा, रोज़ा रखने के लिए अपना शहर छोड़ा, रोज़ा रखने के लिए अपनी औलाद को छोड़ा और नैनीताल गए। नैनीताल में 1 महीना रहे
और 1 महीना रह करके रमज़ान मुबारक के मुकम्मल रोज़े भी रखे। ये है इमाम अहमद रज़ा का तकवा। आज कोई और होता तो क्या कहता, शरीयत तो इजाज़त देती है ना, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं, मगर इमाम अहमद रज़ा नहीं। अगर बरेली में नहीं रह सकता, मैं नैनीताल जा कर के रोज़ा रखूँगा। ये उनका तकवा था, ये उनका तकवा था। और रोज़े की बात आ गई है तो एक बात और बता दूँ इमाम अहमद रज़ा के हवाले से, इसलिए याद आ गई है, बता देता हूँ बस अब मुख्तसर। इमाम अहमद रज़ा का बचपन का ज़माना है, छोटे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा है। क्या? पहला रोज़ा रखा है। उस वक्त भी बरेली शरीफ में बहुत गर्मी थी, सख्त गर्मी थी। इमाम अहमद रज़ा ने पहला रोज़ा रखा। दोपहर का वक्त हुआ, इमाम अहमद रज़ा के होंठ सूख गए, ज़बान सूख गई। आपके वालिद मौलाना नकी अली खां साहब ने जब अपने बेटे का हाल ये देखा कि होंठ सूख चुके हैं, चेहरा मुरझा चुका है, तो बाप होता है, देखा नहीं गया। अपने बेटे का हाथ पकड़ा, अब हाथ को पकड़ करके उस कमरे में ले गए जिस कमरे में खाना मौजूद था। जिस कमरे में खाना मौजूद था वहाँ ले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगे, बेटा अहमद रज़ा, अभी इफ्तारी को बहुत वक्त बाकी है, इफ्तारी को लंबा वक्त बाकी है, तेरे होंठ सूख चुके हैं, तेरा हाल बिगड़ गया है, थोड़ा सा खाना खा ले, थोड़ा खाना खा ले। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रज़ा जवाब देते हैं, या अब्बा हुजूर, मैंने रोज़ा रखा है तो तोड़ने के लिए रोज़ा नहीं रखा है, तोड़ने के लिए रोज़ा नहीं रखा है, मैंने रखा है तो इफ्तार तक उसको मुकम्मल करूँगा, इफ्तार तक उसको मुकम्मल करूँगा। आपके वालिद ने फरमाया, बेटा अहमद रज़ा, तो अभी छोटा है, अभी तेरा बचपन का ज़माना है, और सुन, अभी तुझ पर रोज़े फ़र्ज़ भी नहीं है, तुझ पर रोज़े फ़र्ज़ भी नहीं है। अगर खा भी लेगा तो तू गुनहगार नहीं होगा, खा भी लेगा तो तू गुनहगार नहीं होगा, तुझ पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, तो नाबालिग है, चल मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, कोई देखेगा भी नहीं। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रज़ा बरजस्ता जवाब देते हैं, ए मेरे वालिद मोहतरम, आप कह रहे हो कि मैं दरवाज़ा बंद कर दे रहा हूँ, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन सुनो, फिर भी हरगिज़ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसलिए कि कोई मुझे देखे या ना देखे, जिस रब के लिए मैंने रोज़ा रखा है वो रब मुझे देख रहा है, जिस रब के लिए मैंने रोज़ा रखा है वो रब मुझे देख रहा है, और जब वो रब मुझे देख रहा है तो मैं रोज़ा हरगिज़ नहीं तोड़ूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब आपके वालिद माजिद ने इमाम अहमद रज़ा के बचपन का ये जज्बा देखा तो आपने उठा करके पेशानी को चूम लिया और रब की बारगाह में दुआ करने लगे, या इलाहुल आलमीन, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतना पाक बेटा अता फरमाया है, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतना पाक बेटा अता फरमाया है। मुसलमानों, अंदाज़ा लगाओ, जब बचपन के तकवे का ये आलम है तो बचपन में आपका तकवा क्या होगा। जब बच्चे में तकवा ये है तो आपके बुढ़ापे में कितना तकवा होगा, कितनी परहेजगारी होगी। ये है इमाम अहमद रज़ा का तकवा। एक बात कह दो हजरत, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कद अफलहा मन तज़क्का, जिसने अपने दिल को पाक कर लिया, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, वो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अपने दिल को जिसने पाक कर लिया, अपने नफ्स को जिसने पाक किया, वो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। इमाम अहमद रज़ा का दिल कितना पाकीज़ा था, इमाम अहमद रज़ा का तकवा कितना आला था, आपका दिल कैसा पाक था। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रज़ा 22 साल की उम्र में अपने वालिद माजिद के साथ मारे हरा मुक़द्दसा तशरीफ़ ले गए, मारे हरा तशरीफ़ ले गए। क्यों? मुरीद बनने के लिए। कुरान ने कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस-सादिकीन। इस आयत पर हुक्म पर अमल करने के लिए
सच्चों के हाथ में हाथ देने के लिए गए मारे हरा मुकद्दसा मुरीद बनने के लिए। और आपको बताओ इमाम अहमद रज़ा की किस्मत भी देखिए, आपको पीर भी ऐसा मिला कि नाम भी आले रसूल है और नसब के एतबार से भी आले रसूल है। नाम भी आले रसूल है और नसब के एतबार से भी आले रसूल है। ये इमाम अहमद रज़ा की किस्मत है। मुरीद बनने के लिए जब आले रसूल की बारगाह में पहुँचे, अल्लाह अकबर, हजरत सैयद आले रसूल ने पहली बार आपको देखा और एक ही दफ़ा में आपको मुरीद भी बना लिया, आपको खिलाफत भी दे दी और जितनी इजाज़त थी सारी इजाज़त इमाम अहमद रज़ा के हवाले भी फरमा दी। एक ही दफ़ा में सब दे दिया, मुरीद भी बना लिया, खिलाफत भी दे दी और सारी इजाज़तें भी दे दी। आपके पास सैयद आले रसूल का पोता बैठा हुआ था, उनका नाम है सैयद अहमद नूरी मियाँ। आले रसूल का पोता सैयद अहमद नूरी मियाँ आपके करीब में था। उन्होंने अर्ज़ किया, अब्बा हुजूर, दादा हुजूर, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? आपके पास जो भी मुरीद बनने के लिए आता है तो आप उसके पास पहले मुजाहिदा करवाते हैं, उसके बाद इबादत करवाते हैं, रियाज़ात करवाते हैं और फिर कई दिनों के पास बाद उनको मुरीद बनाते हैं। मगर ये क्या हुआ कि इमाम अहमद रज़ा आए, आपने मुरीद भी बना लिया, खिलाफत भी दे दी, सारी इजाज़तें भी दे दी। क्या जवाब दिया आले रसूल ने? नबी के बेटे ने फरमाया, ए मेरे बेटे, और लोग जब मेरे पास आते हैं मुरीद बनने के लिए तो वो अपना दिल मैला कुचेला लेकर के आते हैं, अपना दिल मैला कुचेला लेकर के आते हैं। इसलिए मैं पहले उनके पास इबादत करवाता हूँ, रियाज़ात करवाता हूँ, मुजाहिदात करवाता हूँ और इसके ज़रिए उनके दिलों को पहले पाक करता हूँ और जब पाक हो जाता है तब उनको मुरीद बनाता हूँ। लेकिन मैंने क्या देखा कि जब अहमद रज़ा आया तो उनका दिल मैला कुचेला नहीं था, उनका दिल पहले ही से चमकदार था, उनका दिल पहले ही से चमकता हुआ था। और मुसलमानों, इमाम अहमद रज़ा का दिल कैसे न चमके, जिस इमाम ने हमेशा अपने नबी की बारगाह में यही कहा है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इमाम अहमद रज़ा का दिल चमकता क्यों ना होगा? मदीने वाले सरकार ने उनके दिल को चमकाया है, मदीने वाले सरकार ने इमाम अहमद रज़ा के दिल को चमकाया है। अल्लाह अकबर फरमाते हैं, बेटा, सब लोग मैला कुचेला दिल लेकर के आते हैं, इसलिए उनके पास मुजाहिदात करवाता हूँ, रियाज़ात करवाता हूँ, फिर जाकर के उनको मुरीद बनाता हूँ। लेकिन इमाम अहमद रज़ा का दिल चमकता हुआ था तो मैंने देखा कि ये मुरीद होने के भी लायक है, ये मुरीद होने के भी लायक है और ये खिलाफत के भी लायक है और ये सारी अमानतों के अमीन भी लगता है, सारी अमानतों के अमीन भी लगता है। इसलिए मैंने सारी इजाज़तें उनको अता कर दी। एक बात और कह दूँ, कह दूँ, आप फरमाते हैं सैयदी आले रसूल कि मैं पूरी ज़िंदगी ये फ़िक्र करता था कि रब ताला बरोज़े हश्र मुझसे पूछेगा कि आले रसूल तू क्या लेकर के आया है। कहते हैं मैं पूरी ज़िंदगी फ़िक्र करता था कि मैं रब को क्या जवाब दूंगा, रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रज़ा मेरा मुरीद बन गया है, अब मेरी फ़िक्र भी दूर हो गई है, मेरी फ़िक्र भी दूर हो गई है। इसलिए कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह मुझसे पूछेगा, आले रसूल तू क्या लाया है, तो मैं कह दूंगा कुछ नहीं लाया, बरेली का इमाम अहमद रज़ा लेकर के आया हूँ, बरेली का अहमद रज़ा लेकर के आया हूँ। ये है इमाम अहमद रज़ा की शान, ये है इमाम अहमद रज़ा की शान। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से वही खौफ खाते हैं जिनके पास इल्म होता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आइए मेरे बाद एक बेहतरीन
और सबसे अच्छी तकरीर सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाए, जिनसे मेरी मुराद हज़रत अल्लामा व मौलाना मुश्ताक अहमद नजमी साहब है कि वो आए और खिताबत फरमाकर हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। आइए हम सब मिल कर के हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर से कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से आला हज़रत, उर्से आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया व उलमाउ उम्मती का अंबियाइ बनी इसराईल, औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आइए मामूल और दस्तूर के मुताबिक एक मर्तबा हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन अबदा सरमदन सरमदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतु व रिज़वान की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अभी मुझसे पेशतर आप तमामी हज़रात ने एक बेहतरीन ख़िताब समात किया। आला हज़रत अलैहि रहमतु व रिज़वान का इल्म, उनका तक़वा, उनकी तहारत, इस हवाले से एक पुरमग़ज़ ख़िताब समात किया। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सब को फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान के फ़ैज़ान से माला माल फ़रमाए। से तो आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अलैहि रहमतु व रिज़वान की शख्सियत और उनकी ज़ात ये मोहताज तारुफ़ नहीं है, क्योंकि 14वीं सदी में बेशुमार उलमाए कराम पैदा हुए, लेकिन जो कारनामा इमाम अहले सुन्नत ने अंजाम दिया वो उनकी किताबें हैं। हज़ारों से ज़ायद किताबें उन्होंने तसनीफ़ की और उम्मत को अता किया। मैं हक़ बजानिब होकर के एक बात ये कहूँगा, 14वीं सदी में जिस वली कामिल को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है वो इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमतु व रिज़वान है। वजह सिर्फ़ ये है क्योंकि उनकी किताबें हैं, और किताबें इंसान को ज़िंदा रखती है। इसलिए तो शायर ने कहा है उनकी शान में कि मुनाजिर तू मुसन्निफ़ तू ज़माने का गज़ाली तू, मुनाजिर तू मुसन्निफ़ तू ज़माने का गज़ाली तू, बुझी है तिश्नगी जिससे वही सैले रवां तू है। कि वो ऐसे सैले रवां है कि अगर कोई इल्म का प्यासा उनकी किताबों को पढ़ लेता है तो फिर उसकी प्यास ख़त्म हो जाती है, तिश्नगी बुझ जाती है। क्या अरब क्या आजम सब के सब कहे उठे कि देखे देखो अहले सुन्नत का इमाम आ गया। सिर्फ आजमी हजरात ने उनको इमाम नहीं कहा, बल्कि जब अरबियों ने आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान को पढ़ा, उनकी किताबों का मुताला किया, तो
तो वह कहने पर मजबूर हो गए कि 14वीं सदी में अगर कोई इमाम आज़म के हम शबीह हैं तो फिर वो बरेली का रहने वाला इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान है। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो सरमाया मुसलमानों ने हिंद को दिया वो है उनका खोया हुआ सरमाया, वो है इल्म जो लुट चुका था। लेकिन आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस सरमाए की हिफाजत की। जिस हैसियत से भी उनकी ज़ात को पढ़ें, तफसीर के एतबार से पढ़ें तो मुफस्सिर आज़म नज़र आते हैं, इल्म हदीस के एतबार से उनकी ज़ात पढ़ी जाए तो मुहद्दिस आज़म नज़र आते हैं, इल्म फ़िक़्ह के एतबार से उनकी ज़ात पढ़ी जाए तो फ़क़ीह आज़म नज़र आते हैं, इल्म मंतिक़ के एतबार से उनकी ज़ात पढ़ी जाए तो इमामुल मंतिक़ नज़र आते हैं, इमामुत तजवीद नज़र आते हैं, इमामुल क़िरात नज़र आते हैं। जिस एतबार से भी उनकी ज़ात पढ़ो वो हर इल्म में कामिल नज़र आते हैं, अकमल नज़र आते हैं। वैसे तो उनके अलक़ाबात बेशुमार है, उसमें से आपका एक ख़ास लक़ब भी हस्सानुल हिंद के आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान को हस्सानुल हिंद कहा जाता है कि आपने इस तरीक़े से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में नातिया कलाम लिखा, इतने अशार लिखे कि जब इश्क के जज्बात गालिब आ जाते तो फिर बरेली के ताजदार अपने कलम को उठाते और फिर कागज़ में इश्क के जज्बात को अशार की शक्ल में जो है पेरो दिया करते थे। कभी रसूल की के हुस्न के बारे में कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और फिर कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ना यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान के अशार को भी अगर आप पढ़ोगे ना, या तो कुरान की किसी आयत का तर्जमा या कुरान की किसी आयत की तफसीर या फिर किसी हदीस का तर्जमा या किसी हदीस की तशरीह, ये उनके अशार में है। बहरहाल मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान जहाँ बेपनाह उलूम व फ़नून में महारत ताम्मा रखते थे, जैसे कि आपने हज़रत से समात किया इल्म हदीस, इसी तरीक़े से एक टफ़ सब्जेक्ट है मैथमेटिक। ये इतना टफ़ सब्जेक्ट है कि तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान के ज़माने में मैथमेटिक का इल्म ना के बराबर था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े चांसलर थे डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन, वो ये इल्म हासिल करके बाहर से हासिल करके आए थे यूरोप से, और वो तलबा को पढ़ाते थे, स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। एक मरतबा मैथमेटिक में उनका एक मसला फंस गया, वो समझ नहीं पा रहे थे, और उस वक्त इस इल्म का कोई माहिर भी हिंदुस्तान की सरजमीन पे नहीं था। तो वो सोचने लगे कि अब मुझे तो बाहर जाना पड़ेगा, यूरोप का दौरा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई बताने वाला नहीं है। तो एक शख्स ने कहा कि हाँ, मैंने सुना है कि बरेली में एक बहुत बड़े मौलाना है, बरेली में एक बहुत बड़े मौलाना है, उनके पास जाओ, शायद तुम्हारे मसले का हल निकल जाए। तो डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन ने कहा कि मौलाना और मैथमेटिक, यानी ताज्जुब किया कि मौलाना और मैथमेटिक ये कैसे हो सकता है। मौलाना जो होता है वो कुरान का जानने वाला, हदीस का जानने वाला, तफसीर का जानने वाला, वो दीनी उलूम पर महारत रखता है, मैथमेटिक ये मौलाना कैसे बता सकते हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन से कई लोगों ने कहा, तो उन्होंने सोचा कि इतने दूर दराज का सफ़र करने से अच्छा है कि एक मरतबा मैं बरेली में चले जाता हूँ। और आए वो बरेली में, और आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान उस वक्त वज़ू फरमा रहे थे। तो देखा कि सादे लिबास में एक आलिम दीन हैं जो वज़ू बना रहे हैं। तो डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन ने आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान को सलाम किया, और सलाम करने के बाद अर्ज़ किया कि मैं आपकी बारगाह में एक काम से हाजिर हुआ हूँ। वो काम ये है कि मेरा एक मसला है, मुझे उसका जवाब चाहिए। आला हज़रत ने फरमाया कि ठीक है, बताओ क्या है। कहा कि नहीं, इसके लिए तो फुर्सत चाहिए, आप फारिग हो जाएं तमाम कामों से, उसके बाद मैं बताऊँगा। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत ने फरमाया कि नहीं, अभी बताओ आखिर क्या है। तो सर ज़ियाउद्दीन ने जब मैथमेटिक का वो सवाल पूछा तो आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान ने उसी वक्त खड़े खड़े उनको जवाब दे दिया। तो फिर सर ज़ियाउद्दीन ने कहा कि आए लोगों, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी इल्म के ताजदार को देखना चाहते हो तो फिर ये बरेली के इमाम अहमद रज़ा को देख लो, ये हर इल्म के एतबार से कामिल और अतम नज़र आते हैं। इसी तरीके से मैं आपको उनकी खूबी ये भी बताऊं कि अगर कोई साइल इंग्लिश में सवाल करता तो आला हज़रत उसको इंग्लिश में जवाब अता फरमाते।
अगर कोई हिंदी में सवाल करता तो हिंदी में जवाब, अगर कोई मंजूम शक्ल में यानी अशार की शक्ल में सवाल करता तो आला हजरत अशार की शक्ल में जवाब देते। अगर कोई अरबी में सवाल करता तो आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान अरबी में उसका जवाब देते। अल्लाह तबारक व तआला ने 50 से ज़ायद उलूम पर आला हजरत को महारत ताम्मा अता फरमाई थी। इल्म तफसीर के हवाले से मैं सिर्फ मुख्तसर अंदाज में अर्ज़ करूँ, कुरान करीम का जो उनका तर्जमा है, तर्जमा कंजुल ईमान, कुरान का तर्जमा करना ये इतना आसान काम नहीं था, लेकिन इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान ने तर्जमा कुरान के लिए कोई ख़ास वक्त मुतय्यन नहीं किया था कि मुझे कुरान का तर्जमा करना है तो चलो ज़ोहर के बाद का एक टाइम में निकाल लूँ, या असर के बाद, या मगरिब के बाद, या इशा के बाद, या फिर फजर के बाद, या दिन का कोई एक टाइम मैं मुतय्यन कर लूँ क्योंकि मुझे कुरान का तर्जमा करना है। नहीं, हुज़ूर सदरुश शरिया कहते हैं कि जब मैं आला हज़रत की सोहबत में रहता और इल्म के आबशार आपकी ज़ुबान से फूटते तो मैंने दिल ही दिल में सोचा कि क्यों ना उम्मत के लिए कुछ भलाई का काम किया जाए और फ़ायदा हासिल किया जाए। तो आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान जब कैलूला के लिए आराम फरमाते, कैलूला की गरज से यानी दोपहर का खाना खाने के बाद कैलूला करना यह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। जब आप आराम फरमाते थोड़ी देर के लिए तो हुज़ूर सदरुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान कहते हैं कि मैं कागज़ और कलम लेकर के आपके सिरहाने के करीब बैठ जाता और मैं कुरान की आयतें पढ़ता और आला हज़रत खुद ज़ुबान से तर्जमा बताते और मैं लिख लेता, और लिखने के बाद मैं दिगर तफसीरों की किताबों का मुताला करता तो मुझे यूँ महसूस होता कि आला हज़रत इन तफसीरों का मुताला करने के बाद कुरान करीम का तर्जमा बता रहे हैं। कि एक मरतबा आपने इरादा किया कि मैं कुरान करीम की तफसीर लिख दूं तो सूरह वद्दुहा की तफसीर आपने लिखी, 600 सफ़हात भर गए। सूरह वद्दुहा की तफसीर लिखते लिखते आपने लोगों से कहा और मुरीदीन मोतक़िदीन से कहा कि ऐ लोगों, अगर मैं इसी तरीके से पूरे कुरान की तफसीर लिखने बैठ जाऊं तो मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मैं दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने इस कुरान में इतना ख़जाना रखा है कि हर ख़जाने को उजागर करना और लोगों को बताना ये बेपनाह ज़रूरी है। फिर आला हज़रत ने मुकम्मल तफसीर का काम नहीं किया, मुकम्मल तफसीर का काम नहीं किया क्योंकि आपके पास उतना वक्त नहीं था। लेकिन फिर से मैं कहूँ कि इल्मे तफसीर के एतबार से उनकी ज़ात को पढ़ोगे तो मुफस्सिर आज़म नज़र आते हैं और मुहद्दिस आज़म जैसा कि हज़रत ने बताया। लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, एक बिहार के बहुत बड़े आलिम दीन है, मलिकुल उलमा जिनका लक़ब है, सैयद ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत व रिज़वान, ये मलिकुल उलमा है। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान के ख़ास शागिर्दों में से हैं। उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक किताब लिखी जो तकरीबन 10,000 सफ़हात पर मुश्तमिल है और जिसमें तकरीबन 10,000 से ज़ायद अहादीस मुबारका मौजूद है। जब वो किताब लिखी और लोगों ने उनकी किताब को पढ़ा तो पढ़ने के बाद लोग कहने लगे आप तो शागिर्द हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आपको इमाम अहले सुन्नत से ज़्यादा हदीसें याद हैं। तो मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि लोगों, मैं तो नहर हूँ, नहर हूँ मैं, अगर हदीस के समंदर को देखना है तो फिर बरेली के ताजदार को देखो, वो इल्मे हदीस के समंदर हमें नजर आते हैं। ये इमाम इश्क़ मोहब्बत है। यहाँ तक कि आपने इल्मे हदीस पर एक किताब लिखी मुनीरुल आयन, ये काफ़ी मकबूल किताब है, मुकम्मल किताब अरबी में है। जब इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान की ये किताब अरबों के पास गई, अरबियों ने पढ़ा, मिस्र के बड़े बड़े उलमा ने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद दंग रह गए और कहने लगे कि लोगों, हम तो ये समझते थे कि इल्मे हदीस के जानने वाले अरब में हैं, लेकिन जब हमने अहमद रज़ा की इस किताब मुनीरुल आयन का मुताला किया तो आज हमें पता चला कि हकीकत में मुहद्दिस आज़म तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर है जिसका नाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान है। यह इमाम इश्क़ मोहब्बत की शख्सियत है। इसी तरीके से आपने फतावा रज़विया उम्मत को अता किया। आज हर ऐरू गैरू नथू आला हज़रत की ज़ात पर उंगली उठाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मनारे क़स्रे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, मनारे क़स्रे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, उसके पहले ही जीने पे चढ़ के तो दिखलाओ। फतावा रज़विया तो एक करामत है, हदायक़ बख्शिशी पढ़कर दिखलाओ। आला हज़रत की ज़ात पर कुछ बोलने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि फतावा रज़विया के बारे में बात बाद में करना,
जो उन्होंने अपने नातिया दीवान लिखा है हदाइक़ बख्शिश। तुम अगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ कर के भी आओगे ना, अगर तुम आलिम दीन नहीं हो तो हदाइक़ बख्शिश को तुम समझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। और उलमा कहते हैं कि आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत तो बनना पड़ेगा, क्योंकि इल्म के समंदर का नाम इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान है। फतावा रज़विया में इतने सारे सवाल मौजूद है, 3000 से ज़ायद सवाल सिर्फ अवामुन्नास ने किया, 1000 से ज़ायद सवाल उलमाए कराम ने किया। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान से सवाल हुआ कि लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो अंगूठे हम चूमते हैं, क्या इसके बारे में आपके पास कोई दलील है, कोई हदीस है? तो आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस पर भी एक बाब बांधा, फतावा रज़विया में मौजूद है, अंगूठे चूमने के बारे में। और 40 से ज़ायद अहादीस मुबारका के ज़रिए से और 150 नुसूस के ज़रिए से आला हज़रत ने साबित किया गया कि अंगूठे को चूमना ये अंबिया कराम की सुन्नत है और सहाबा कराम की भी सुन्नत है। 40 से ज़ायद हदीस मुबारका, यानी कि जब लफ्ज़ मोहम्मद आए तो अंगूठों को चूम लिया करो। अब आइए एक उनकी शख्सियत का एक अहम पहलू और भी मैं आपके सामने ज़िक्र करूँ कि फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे कि जब आला हज़रत का ज़िक्र किया जाए और फिर उनके इश्क़ रसूल का ज़िक्र ना किया जाए तब तो फिर मजलिस नामुकम्मल है। फ़ना फिर रसूल थे, यहाँ तक कि उठते बैठते सोते जागते आपकी ज़ुबान पर या रसूलुल्लाह की सदा बुलंद होती थी। उनके नातिया कलाम पर आज मैंने जुमा में ख़िताब भी किया, बस उसी गुफ्तगू को और मैं मुख्तसर आगे बढ़ाऊँ। उनकी एक अनोखी ख्वाहिश, वो ख्वाहिश क्या है? अर्ज़ करते हैं, अम्बिया से करूँ अर्ज़ क्यों मालिको, अम्बिया से करूँ अर्ज़ क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। अब मैं इसका पसे मंज़र बताता हूँ। आला हज़रत कहते हैं कि अगर मुझे दुनिया में मौका मिलता, हालांकि ये मुमकिन नहीं था क्योंकि सारे अम्बिया कराम एक साथ इस दुनिया में तो तशरीफ़ नहीं लाए, हर किसी का एक ज़माना था। अम्बिया कराम एक ज़माने में आते रहे और जाते रहे और आखिर में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में तशरीफ़ लाए, तो सारे अम्बिया कराम दुनिया में एक साथ जमा हो ये तो मुमकिन ही नहीं था। तो बहरहाल दुनिया में तो उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती थी, आखिरत में शायद ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिला सारे अम्बिया कराम एक साथ जमा हो, वहाँ पर महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हो, अल्लाह के रसूल भी हो, और मुझे मौका मिले तो मैं हाथ बांध करके मोहब्बत के साथ अदब के साथ सारे अम्बिया कराम की बारगाह में अर्ज़ करूँगा, अम्बिया से करूँ अर्ज़ क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। ये जो नबी है क्या ये तुम्हारा भी नबी है और हमारा भी नबी है, ये सबके नबी हैं क्या। मैं अर्ज़ करूँगा, पूछूँगा कि क्या ये सिर्फ हमारे नबी हैं या आप सबके नबी हैं, सारी कायनात के नबी हैं, क्या ये सबके नबी हैं। तो कहते हैं, खुद ही कहते हैं कि अम्बिया का जवाब क्या होगा, अम्बिया का जवाब क्या होगा। कहते हैं जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। यानी अम्बिया का भी यही जवाब होगा कि जैसे सारी कायनात का एक खुदा है वैसे सारी कायनात के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी कामिल है, नबी अतमम है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान रिवायती शौरा की तरह नहीं थे कि जो सिर्फ अल्फाज डिक्शनरी ढूंढ करके अच्छे अच्छे अल्फाज ला करके अशार लिख दे। नहीं, आप रिवायती शौरा की तरह नहीं थे। एक शायर है, वह आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में एक शेर लिख करके लाया और कहा कि हुजूर इस्लाह फरमा दे। वो शेर क्या है? कहते हैं, कब हैं दरख्त हज़रत वाला के सामने, कब हैं दरख्त हज़रत वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खीमा लैला के सामने। ये शेर आला हज़रत की बारगाह में पेश किया, कहा कि हुजूर इस्लाह फरमा दे। वो भी बड़े आशिक़ रसूल थे, उनका अपना वो अंदाज़ था नातिया दीवान लिखने का, इश्क़ रसूल में अशार लिखने का। अब मैं पहले इसका मफ़हूम भी समझा दूँ। कब, कबीदन मज़दर से आया कब, जिसका मतलब है झुकना। क्या? झुकना। कब हैं दरख्त हज़रत वाला के सामने, कब हैं दरख्त हज़रत वाला के सामने, कि उस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के करीब खजूर के दरख्त हुआ करते थे। तो उस शायर ने उसी जानिब इशारा किया कि वो खजूर के दरख्त है ना, रोज़ा रसूल की तरफ झुके हुए हैं।
कब हैं दरख्त हजरत वाला के सामने। मजनू खड़े हैं खीमा लैला के सामने। मजनू फरिश्तों को उन्होंने कहा मजनू, और खीमा लैला रोज़ा रसूल को कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो रोज़ा मुबारक है गोया कि वो लैला का खीमा है, और जो फरिश्ते रोज़ा रसूल का चक्कर लगाते हैं वो सब के सब क्या हैं, मजनू हैं। उन्होंने इस तरीके से तशबीह दी आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत और रिज़वान की बारगाह में। तो इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत और रिज़वान ने उनकी इस्लाह फरमाई और कहा कि कब हैं दरख्त हज़रत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। मजनू मत कहो फरिश्तों को, फरिश्तों को कुदसी कहो। कुदसी का मतलब होता है फरिश्ता, और रोज़ा रसूल को आला हज़रत ने अर्शे मुअल्ला से तशबीह दी। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ अल्फाज आ जाए, बेहतरीन उर्दू हो, बेहतरीन अरबी हो, इसी पर बस नहीं, इश्क़ रसूल का होना बेपना ज़रूरी है। एक बहुत बड़े शायर हैं हज़रत अल्लामा मोहसिन काकोरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बस ये बात कह कर के मैं अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट कर दूंगा, मुकम्मल कर दूंगा। ये बहुत बड़े शायर हैं हज़रत अल्लामा मोहसिन काकोरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये भी, इनका भी नातिया दीवान है, और इन्होंने भी एक कसीदा लिखा था जिसमें इन्होंने गंगा जमुना का तज़किरा किया था। हालांकि उनका ये कसीदा बहुत मशहूर है हिंदुस्तान में, और आज भी उर्दू मदारिस में उनका ये कसीदा दाखिल निसाब है। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने कसीदा लिखा था, तो जिसमें उन्होंने गंगा जमुना और हिंदुस्तान की रिवायतों का, हवाओं का तज़किरा किया था। तो जब आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत और रिज़वान की वो बारगाह में आए और आकर के अर्ज़ करने लगे कि हुज़ूर मैंने एक कसीदा लिखा है, आप अगर इस पर नज़र सानी फरमा दें और इस्लाह फरमा दें, बहुत करम नवाजी होगी। तो इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत और रिज़वान के पास वक्त काफ़ी मुख्तसर था। आपने कहा कि ठीक है, एक नज़र में देख लेता हूँ। नज़र देखा आपने, उसके बाद कहा कि अभी रखो, बाद में जब मुझे वक्त मिलेगा तो फिर मैं देखूँगा। लेकिन आपने सरसरी तौर पर जब पढ़ा तो उसमें वही गंगा जमुना और ठंडी ठंडी हवाओं का जिक्र है। हालांकि उन्होंने लिखा था कसीदा ही इश्क़ रसूल में डूब करके, लेकिन आला हज़रत ने सोचा कि जब रसूल के शान में कसीदे लिखे जाएं तो फिर अंदाज़ अलग होना चाहिए, अंदाज़ अलग होना चाहिए। हर शेर से मोतियों की लड़ियाँ टपकनी चाहिए। जब कोई कसीदा मेराजिया पढ़े तो उसे लगना चाहिए कि वो रसूल के मेराज का तज़किरा कर रहा है, वो रसूल के मेराज का तज़किरा कर रहा है। फिर आला हज़रत ने कलम उठाया, कैलुला फरमाने की गरज से गए थे। कितना कम वक्त होता है कैलुला के बाद का, और नमाज असर का बहुत मुख्तसर वक्त होता है। फिल बदी इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान ने 68 के करीब कसीदा मेराजिया में अशार लिखा, 68 के करीब अशार लिखा। वो क्या अशार है? कहते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत, जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत। कितने बेहतरीन अल्फाज का चुनाव आला हज़रत ने किया। वो सरवरे किश्वरे रिसालत, सरवर कहा, किश्वरे रिसालत कहा, यानी कि जो सरदार हैं और रसूलों के ताजदार हैं। नए निराले तरब के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। क्या मतलब? ये अरब के मेहमान जब गए मेजबान के पास, मेजबान कौन? खुदा। नए निराले तरब के सामान कि पहले आसमान पर जाए तो ऐसे इस्तकबाल होना चाहिए अरब के मेहमान के लिए, दूसरे आसमान पर जाए तो इस तरीके से इस्तकबाल करो, तीसरे पर जाए तो ऐसे इस्तकबाल करना, चौथे पर जाए तो ऐसे इस्तकबाल करना, पांचवें पर जाए तो ऐसे इस्तकबाल करना, छठे और सातवें पर जाए तो ऐसे इस्तकबाल करना। और ऐ जिब्रील, मेरे महबूब का हर जगह ख्याल करना, जन्नत के भी मेरे महबूब को सैर कराना और जहन्नम का भी मुशाहिदा करवा देना। एक जगह कहते हैं कि नमाज अक़सा में था यही सिर, आया हो मानाए अव्वल व आखिर। मैं भी इसका मफहूम आपको समझाऊंगा। नमाज अक़सा में था यही सिर कि आया हो मानाए अव्वल व आखिर, के दस्त बस्ता के पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। क्या मतलब? कि आला हज़रत ने कसीदा मेराजिया में मस्जिद अक़सा में जो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के रसूल की इक़्तिदा में नमाज अदा की, उसका जिक्र फरमाया। अल्लाह ने अपने महबूब को इमाम बनाया, मुक्तदा बनाया, और सारे अंबिया को मुक्तदी बनाया। आखिर वजह क्या है? राज क्या है? नमाज अक़सा में था यही सिर। सिर का मतलब होता है राज, कि अक़सा में जो अल्लाह के रसूल ने इमामत की, उसमें राज की बात क्या थी? कि आया हो मानाए अव्वल व आखिर, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये महबूब कायनात अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं।
जितने भी अंबिया कराम आए ये सब के सब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले आए कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर। ये जो सब पहले आए थे मस्जिद अक्सा में जब अल्लाह के रसूल ने सफ़र मेराज में इमामत फरमाई, ये सारे अंबिया कराम दस्त बस्ता पीछे हाजिर है जो पहले सल्तनत कर गए थे, ताकि लोगों को पता चल जाए ये जो मेरे महबूब सबसे आखिर में आए तो ये आखिरी भी हुए, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे महबूब की इक्तदा कर रहे हैं, मतलब मेरा महबूब अव्वल भी है और मेरा महबूब आखिर भी है। ये बताना मकसद था। और एक शेर है, कमान इम्कान के झूठे नुक्तो तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। क्या मतलब, तुम अभी अव्वल व आखिर के चक्कर में हो कि अल्लाह के रसूल अव्वल हैं कि आखिर हैं। आखिर में आए तो कुछ लोग कहते हैं अव्वल नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि अव्वल कैसे हो सकते हैं। आला हज़रत कहते तुम अभी इसी में हो। कमान अमका के झूठे नुक्तो तुम अव्वल व आखिर के फेर में हो, तुम अव्वल व आखिर के फेर में हो। अरे मेरे महबूब की शान तो ये है फ़काना काबा कौसैनी औ अदना, ये सारे मंजिलें तय करके मेरा महबूब मेरे रब से मुलाकात करके आया और तुम अव्वल व आखिर के फेर में हो। ईद की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। क्या मतलब, यहाँ पे इल्म ज्योमेट्री आला हज़रत ने इस शेर में इल्म ज्योमेट्री का इजहार किया। क्या कि जब कोई बच्चा प्रकार लेकर के तरीके से गोल दायरा बना लेता है, तो जब वो गोल दायरा घूम करके मिल जाता है, लकीरों में मिल जाता है, तो इंसान फिर पता नहीं लगा पाता कि ये गोल दायरे की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि तुम्हारी औकात तो इतनी भी नहीं है कि जब कोई बच्चा प्रकार लेकर के इस तरीके से गोल दायरा बना ले तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ख़त्म कहाँ से होती है। तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है और तुम मेरे महबूब के शान में बात कर रहे हो, उनके हवाले से बात करो कि अव्वल है कि आखिर है। कमान इम्का के झूठे नुक्तो तुम अव्वल व आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। तुम महबूब की शान पूछते हो, मेरा महबूब कैसे आया, कैसे मुलाकात करके अल्लाह से फिर दुनिया में आ गया, ये तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को तुम्हारे सोच से भी काफ़ी बुलंद बनाया है। ये इतने बड़े आशिक़ रसूल। अब बस उनका आखिरी वक्त जिक्र करके अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म करूँ। हज़रत ने उन आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत की इबादत के हवाले से भी ज़िक्र किया। इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान जब मर्ज़ुल विसाल में थे, बहुत सख्त अलील थे, बहुत सख्त अलील थे। ऐसे वक्त में शरीयत की तरफ से इजाज़त रहती है कि वो अपने घर पे ही नमाज अदा कर ले, लेकिन अल्लाहु अकबर, उसके बावजूद इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान लोगों को बुलाते कि आओ मेरा हाथ पकड़ करके मुझे लेकर के चलो, मैं पीछे ही कुर्सी पर बैठ करके नमाज अदा करूंगा, लेकिन मैं जमात के साथ नमाज अदा करूंगा। और एक मर्तबा लोग आए दौड़े दौड़े मस्जिद में और अपनी अपनी नमाज पढ़ने लगे, यहाँ तक कि वक्त हो गया, कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। सब ने यही सोचा कि हज़रत तो घर पे ही नमाज पढ़ लेंगे। आला हज़रत का दिल बेचैन हो गया, दिल बेकरार हो गया, और आप किसी भी तरह उठे और इस तरीके से ज़मीन पर हाथ रख करके मस्जिद की जानिब जाने लगे। जब लोगों ने देखा तो आपकी बारगाह में अर्ज़ किया कि हुजूर आप ऐसे क्यों जा रहे हैं, आप घर में ही नमाज अदा कर लें। आला हज़रत फरमाते हैं कि लोगों, मेरा दिल ये गवारा नहीं करता है कि मैं जमात के साथ नमाज अदा ना करूं, मेरी हालत कितनी भी ख़राब हो जाए, लेकिन मैं कभी जमात को तर्क नहीं कर सकता। और फिर आखिर वक्त तक आपने जमात के साथ नमाज अदा की। तो इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान की सीरत की ये चंद दरख्शिंदा पहलू मैंने आपके सामने बयान किए। वैसे उनकी शख्सियत पर रोशनी डालने के लिए इस तरीक़े की कई रातें और कई महफ़िलें दरकार है। बस जितना हो सका हमने उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश की। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सब की इस खिराज अक़ीदत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। परवरदिगार आलम हम सब को उनके नुक़ूश क़दम पर चल करके ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में